नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले जल मांग के बारे में, वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट से आपके जो कृषि के एग्जाम होते हैं, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, आपके जेट का एग्जाम हो, आईसीआर का एग्जाम हो, बीएचयू का एग्जाम हो, यूपी के टेट हो, एमपी पेट हो, सीजी पेट हो, 11th 12th सभी एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फसलों की जल मांग के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चावल के बारे में, राइस के बारे में। अब जो राइस है, धान है, इसकी जलमांग कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि धान की जलमांग कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 900 से 2500 मिलीमीटर। कितनी? 900 से 2500 मिलीमीटर। बट यहां पर एक डाउट आता है, जब भी आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से किस फसल की जलमांग सर्वाधिक होगी, और मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, चावल, गेहूं, गन्ना, आलू। तो याद रखना इस केस में जो जलमांग ज्यादा होगी वो गन्ने की होगी। गन्ने की कितनी होगी? 1500 से 2500 मिलीमीटर है। अब देखो, गन्ना क्या है, मतलब एक तरीके से बहुवर्षीय फसल है, और इसको अगर आप देखोगे ना डिजिट भी, तो ये 900 से 2500, ये 1500 से 2500 है। तो याद रखना यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके गन्ना हो जाता है, और सेम ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है। चलिए बात करेंगे गेहूं के बारे में। जो वीट है इसकी जलमांग कितनी होती है? तो गेहूं की जलमांग होती है 450 से 650 मिलीमीटर। फिर अगली क्रॉप हमारे पास आती है सुगर केन, गन्ना, सेकेरम ऑफिसिनेरम। और जो गन्ना है इसकी जलमांग जैसा कि मैंने आपको बताया कितनी? 1500 से 2500 मिलीमीटर। फिर आता है आलू, पोटैटो, है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम, और इसकी जो जलमांग है वो है 500 से 700 मिलीमीटर। कितनी है? 500 से 700। अब देखो याद करने का तरीका, भाई जो चावल है, चावल, गन्ना कुछ इस तरीके से याद करो। गेहूं अपने आप में एक अलग है कि ये 450 से 650 हमें याद करना है। फिर आता है हमारे पास आलू और मूंगफली। अब मूंगफली को भी हम नीचे जमीन में से खोद के निकालते हैं, आलू को भी नीचे जमीन में से खोद के निकालते हैं। तो इस तरीके से याद रखना, इसका भी 500 से 700 और इसका भी 500 से 700। तो इस तरीके से दोनों आप एक साथ याद कर सकते हो। मूंगफली क्या है? अरेकिस हाइपोजिया। फिर आता है कॉटन। अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन का होगा 700 से 1300 मिलीमीटर। कितना होगा? 700 से 1300 मिलीमीटर, आपको याद रखना है। फिर आता है सोयाबीन। ओरिजिन है ना, ग्लाइसिन में सोयाबीन का ओरिजिन चाइना से माना गया है। तो सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन दलहनी तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है, और इसकी जो जलमांग होती है वो लमसम गेहूं के बराबर होती है, 450 से 700। बस गेहूं में 650 आता है और इसमें कितना आ रहा है? 700 आ रहा है। फिर आता है मक्का, जिया मेज, है ना। तो जिया मेज जो है मक्का, इसकी जलमांग होती है 500 से 800 मिलीमीटर। कितनी होती है? 500 से 800। अब आपने आलू मूंगफली की याद की 500 से 700, अब जो मक्का है इसकी याद करना है 500 से 800। तो ये वो इंपॉर्टेंट फसलें हैं जिनकी जलमांग आप लोगों से परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, और आगे भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बता देना, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। किसी में कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय। और दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक और शेयर करना है।